पूजा चौधरी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज वी ऑल नो हमारी आंसर की रिलीज हो चुकी है एग्जाम की, हमें 2 दिन भी हो चुके हैं एंड इट इज़ वेरी हाई टाइम टू रियलाइज़ कि क्या आप रनिंग पे फोकस करोगे और या फिर आप अपनी प्रिपरेशन पे फिर से जाओगे। तो नाउ जो सबसे ज़्यादा सबके दिमाग में चीज़ चली है कि कट ऑफ को लेकर के कि अभी कट ऑफ क्या निकलेगी, फाइनल कट ऑफ कितनी निकलेगी, क्या हमारे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हैं, कि अगर हमारे मार्क्स कम है तो और हमने रनिंग स्टार्ट कर दी और हमारा पीडीएफ में नाम नहीं आता है, हम क्वालिफाई नहीं करते पीईटी के लिए, तो हमारे 1-2 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो हेयर मी आउट, आई हैव द कट ऑफ। देखो ये कट ऑफ मैं नहीं बना रही हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी वीडियोस पे स्टडी किया है, उसके बाद ही आई एम टेलिंग यू दिस कट ऑफ। कि मतलब अगर आप 10-12, देखो वैसे मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, आप 100+ वीडियोस देखने वाले हो, उसमें कमेंट भी लिखने वाले हो कि कट ऑफ से रिलेटेड 101वां वीडियो, तो कैरी ऑन टू दिस। बट अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, वो सबका काम मैंने कर दिया। सो दिस इज़ द कट ऑफ इन द सेंस सेफ स्कोर मान करके चलो। अगर इस स्कोर के आसपास आपके मार्क्स हैं, लाइक कि देखो ज़्यादा है तो फिर सच में ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके मार्क्स जो मैं मार्क्स बताने वाली हूँ उससे अगर आपके 5 मार्क्स भी कम हैं तो स्टार्ट योर रनिंग राइट नाउ। और जो मतलब जब रनिंग की बात करें, देखो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में बहुत डिफरेंस है। दिल्ली पुलिस में हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, दैट्स द रीज़न वाई कि 6 से 7 महीने के बाद हमारा कट ऑफ आया, हमारे वो पीडीएफ रिलीज हुई है पीईटी वाली। तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 3 दिन का एग्ज़ाम था, 6 शिफ्टों में हुआ है। एक भी शिफ्ट में ऐसा नहीं बोला गया कि कोई स्कैम हुआ है, कोई पेपर लीक हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी एग्ज़ाम सेंटर से कोई भी मतलब छोटी मोटी चीज़ों के अलावा कहीं पर कुछ भी नहीं आया, तो बड़े लेवल पे कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग इसका रिजल्ट बहुत ही टाइम टू टाइम होने वाला है। आज भी वालों की एंड वन थिंग मोर है कि इसके नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है एंड क्योंकि उसमें जल्दी होगा बिकॉज इलेक्शंस आने वाले। सो द वेरी वाइज थिंग इज इस मोमेंट पे कि यू स्टार्ट योर रनिंग राइट नाउ, अपनी कट ऑफ के अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सेफ स्कोर देख लो। अगर आपके उसके आसपास आ रही तो बढ़िया। देखो अगर 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन करके आए हो, 100 नंबर लेकर के आए हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें, तो ये हमको पता चल जाता है कि अगर 50 है 60 है तो फिर नहीं कुछ नहीं होने वाला है, 60 है 70 है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सच में आपको दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करने की तैयारी करें, अपने आप को डिसहार्टेंड मत दो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन इफ़ आपके 80-85 के ऊपर है, जैसे कि हर कैटेगरी वाइज अलग अलग मार्क्स में, अगर एक सेफ जोन में है, अगर आप सर्कल के अंदर हो तो उस पर विचार करने की ज़रूरत है। अपने विवेक को इस्तेमाल करो, यूज ऑफ विवेक एंड गो फर्दर। सो आई केम अप विद दिस कट ऑफ, दिस सेफ स्कोर that will definitely help you to figure it out if you are in the race or not। देखो और मैं फिर से बता दूं कि ये कट ऑफ मैंने नहीं बनाई, मैंने बहुत सारे सोर्सेज पे जाके स्टडी करा है, बहुत सारे सोर्सेज को देखा है, हर तरफ रथ मोड़ करके, एंड दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू फॉलो एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू मतलब हैव फेथ इन दिस सेफ स्कोर। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल की। तो मेल की देखो जनरल कैटेगरी की मेल, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो 125+ हैं, 125 क्वेश्चन आपने सही करके आए हैं, दैट मीन्स यू आर इन द रेस, जनरल कैटेगरी मेल। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। देखो पिछले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आई वुड से कि अगर आपके 120 के ऊपर है, 120 के ऊपर है, देन यू आर सेफ फॉर ओबीसी एज वेल एज फॉर ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। अब उसमें 122 हो सकता है, इसका 121 हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब लोग को इसी बात का दुख है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स हैं तो अगर आपके 120+ मार्क्स हैं देन यू आर इन द रेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी की और एसटी की। एससी मेल में अगर आपके 110 से 112 के आसपास हैं देन इट इज़ सेफ फॉर यू। देखो 110 दैट मीन्स 220 मार्क्स, एंड फॉर मेल कैटेगरी इट इज़ सफिशिएंट टू गेट इन टू द रेस। एंड फॉर एस टी कैटेगरी 100 से 90 to 100, 95 to 100, दैट इज 95 से 100, इसके बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं दैट मीन्स 100 मीन्स 200। अगर 200 नंबर 205 नंबर आपके इतने बन रहे हैं देन एस टी कैटेगरी देन यू कैन गो फॉर रनिंग एज वेल। ये मेल की सेफ स्कोर होगी। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें, आई समराइज इट अप कि अगर मेल की बात करें अगर 125 के प्लस आपने क्वेश्चन सही करके आए हैं तो इट इज़ सेफ फॉर यू। एंड अगर एस टी कैटेगरी सबसे नीचे है, अगर ओबीसी 120, ईडब्ल्यूएस 120, एससी 110 से 112, एसटी 90 से 95 या 100 इतने के बीच में, देन यू आर सेफ, ठीक है। मेल का बात हो गई। अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल कैटेगरी की पिछली बार जैसे कम आई थी तो इस बार भी कमी आएगी, ज़्यादा तो जाएगी नहीं। और हर कैटेगरी वाइज भी मार्क्स, इसमें भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम ही रखा है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा गैप नहीं होता उसके बीच में।
फीमेल अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर जैसे मेल की हमने कहा था 125 प्लस, तो अभी यहाँ फीमेल की अगर आपके 118 120 के ऊपर है, 118 है, 120 के आसपास है, और अगर आपने मतलब इसमें अगर एक दो क्वेश्चन कम भी हैं देन तब भी आपका चलेगा, जैसे 116 है, 117 है, 118 है, देन इट इज सेफ। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट कि अगर हम लोग देखा कि 118 क्वेश्चन करने पे आपको कितने मार्क्स मिले, 236, इट इज़ मोर देन इनफ। सो जनरल कैटेगरी फीमेल उसके लिए है 118 से 120 अगर आपके मार्क्स हैं, यू आर इन दी रेस। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके 112, 113, 115 तक, 112 से 115 तक के मार्क्स हैं, क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, यू कैन कंसिडर योर सेल्फ इन द सेफ सर्कल। हाँ, नाउ इफ यू टॉक अबाउट SC एंड ST कैटेगरी, इफ़ योर मार्क्स आर इन द रेंज बिटवीन 103 to 5, मतलब 103 से 105 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन चलो मान लेते कम भी हैं, तब भी कंसिडर योर सेल्फ। SC वाले बच्चों, SC फीमेल अगर आपके 103 से 105 के बीच में, देन इट इज़ सेफ। ST के लिए अगर देख लेते हैं 80 to 84 मैंने लिखा है, 80 से 84, लाइक 80 अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं दैट मीन्स 160 मार्क्स, 160 हैं तो लाइक 84 भी हैं, तो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ, स्टार्ट रनिंग। देखो किसी ने कुछ नहीं देखा कि इस टाइम पे जितने भी आप वीडियोस देखोगे उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। थिंग इज एक बार अभी 2-3 दिन में अपने आप को डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते आप रनिंग करने के बाद सोचोगे नहीं भाई मेरे कम मार्क्स हैं, नहीं मार्क्स नहीं नाम आएगा, तो फिर बीच में क्विट कर रहे हो और फिर आपके PDF में आपका नाम आ जाता है, फिर वो जो गिल्ट लेके आप घूमोगे ना, दैट विल डजंट वर्क। तो सिर्फ यही 2-3 दिन है, फिगर इट आउट कि क्या आपको करना क्या है। तो अगर आप ये लेकर के चल रहे हो, अगर आपके इतने मार्क्स हैं, पहली बात तो अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो अब आपको सोचना चाहिए कि आपका मार्क्स, आपका नाम PDF में आ सकता है। और अगर 1% हम लोग क्या होता है, हम लोग का इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, सब कुछ तो नहीं आता है ना एग्जाम में आते तो सिर्फ 150 से 100 क्वेश्चन हैं। अब हम लोग हर चीज़ पढ़ते किस उम्मीद से हैं कि भाई आ सकता है, कितना % होता है चांसेस उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आने का, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बता सकता कि भाई इतने हज़ारों क्वेश्चन में से वो एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो ओनली विद द होप कि क्या पता आ जाए। तो फिर भी अगर आपके इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं और आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अ वाइज थिंग। आप इसमें 50% से ऊपर हाई चांस है आपका PDF में नाम आने का। एंड अगर नाम आता है और आपने ये सोच करके कि भाई कम मार्क्स है, तो फिर अगर आपने नहीं करते और आपका नाम आ जाता है, दैट गिल्ट विल डेफिनेटली हिट यू हार्डर। सो दिस इज इट। मेरी कट ऑफ थी, मतलब सेफ स्कोर था, जो भी आप मान लो, ये मेरी थी। एंड इसमें अगर 2-4 मार्क्स, फिर से मैं बता रही कि 2-4 मार्क्स कम भी है, तो कंसिडर योर सेल्फ, स्टार्ट योर रनिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जहाँ जरूरत मोड़ के वीडियोस देखना है गो फॉर इट। उसके बाद बस जस्ट डिसाइड एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। इफ you are new to my channel, please subscribe to my channel, and till my next video comes, take a very good care of yourself. Thank you.